नेक्स्ट हमारा है बोथ पार्को। पार्को जो पॉइंट है ये हमारा बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो से हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। हमारी जितनी भी हड्डियां हैं और खासतौर से वो हड्डियां जिनके बीच में आपने कभी देखा हो तो लाल लाल सा हिस्सा उसमें दाने दाने से होते हैं, वो सब बोन मैरो का पार्ट है और वहां से ब्लड फॉर्मेशन होता है। यानी कि जहां पर भी बोन मैरो है, हड्डी के बीच में जगह है और वो लाल लाल सा कलर है, वो बोन मैरो कहलाएगा। अब ये भी हमारे इस हड्डी में भी बोन मैरो है, इसमें भी बोन मैरो है, इसमें भी बोन मैरो है, इसमें भी बोन मैरो है। तो लगभग हमारे सभी हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है। अब ये बोन मैरो से हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर बोन है, हमारे कूल्हे की हड्डी है, ये पैर की हड्डी सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हम ज़्यादा मात्रा में ब्लड फॉर्मेशन कर सकते हैं, कर तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में एक जगह पर कर पाएँ तो उसको हम कहते हैं पार्को का पॉइंट। पार्को पॉइंट देने से इस बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के अलग अलग 3 पॉइंट हैं। पार्को है, 244 है, विटामिन फॉर्मेशन है, ये तीनों ही पॉइंट हमारे ब्लड फॉर्मेशन के यूज होते हैं। पार्को पॉइंट जो है वो हमारा पैर से दिया जाने वाले पॉइंट है और बाकी दोनों हम हाथ से ही देते हैं, है ना। तो पार्को को हम कैसे करेंगे? बोन मैरो को अधिकतम हम कवर करेंगे और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। यानी कि बोन मैरो के आसपास के मसल्स को, टिश्यूज को, सेल को हम प्रेस करेंगे और प्रेस कर कर वहां के सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो मान लीजिए 8 राइट पार्को हमें देना है। गुरुजी बताते हैं कि राइट साइड में हम फॉलिक एसिड और थायमीन को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में हम विटामिन B12 और नायसिन को स्टिमुलेट करते हैं। ये 4 विटामिन हैं, 2 एक तरफ हैं, 2 दूसरी तरफ हैं। तो अगर हम राइट पार्ट को दे रहे हैं तो फॉलिक एसिड और थायमीन के लिए दे रहे हैं, अगर हम लेफ्ट में दे रहे हैं तो नायसिन और विटामिन B12 के लिए दे रहे हैं, है ना। तो देना कैसे है? मान लीजिए 8 पार्क को देना है तो पोजीशन क्या होगी? पेशेंट बिल्कुल सीधी अवस्था में लेटेगा इस तरीके से और पैरों को मोड़ लेगा, इस तरीके से पैर मुड़े होंगे और बीच में आप तकिए का इस्तेमाल करिए और यहाँ से पूरा बैलेंस बनाकर ये जो आपका पैर जिस पर आप खड़े हो रहे हैं, अगर आप यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, प्रेशर इनको कम फील होगा। और यहाँ रखने के बाद में आप पैर को इस तरीके से रखिए, एडी को पहले एक तरफ, फिर बोन मैरो को दूसरी तरफ, फिर इस तरफ, फिर उस तरफ, फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। इस तरीके से आप प्रेशर देते रहिए और 8 पॉइंट में आपने बिल्कुल बीचों बीच आना है। ये इनका पूरी बोन मैरो का ये बीचवा पॉइंट है, यानी कि ये कूल्हे की हड्डी है, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और बिल्कुल मुंह के ऊपर ये कूल्हे की हड्डी जहाँ खत्म होती है यहाँ प्रेस करेंगे। यहाँ थोड़ा प्रेशर 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। ये रिपीटेड दिया जाने वाला पॉइंट है। तो ऐसे कर कर 8 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होगा तो ये पार्को हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉलिक एसिड और थायमीन को स्टिमुलेट करने के लिए हम पार्को का पॉइंट दे रहे हैं। इस तरीके से आप लेट जाइए, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और फिर आपने पैर से रिलैक्स कर देना, जो आपने प्रेशर दिया है वहाँ से मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए ताकि आपका मस्कुलर पेन ना आए और प्रॉपर तरीके से बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाए। सावधानी ये रखनी है कि हमारा बैलेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देते समय आप गिर ना जाएं, आप अनबैलेंस ना हो जाएं। और फायदा इसका ये भी है कि बोन मैरो तो स्टिमुलेट होगी ही होगी, ब्लड फॉर्मेशन होगा ही होगा। कई बार ये साइटिका पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। कई बार यहाँ के मसल्स, आपका ऑर्गन यानी कि आपका कूल्हे का दर्द है तो भी आपको है, कहीं स्टिफनेस हो कूल्हे के अंदर तो भी ये फायदेमंद करता है। यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये ब्लड फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अगर हम इसी पॉइंट को लेफ्ट में दे रहे होते तो ये आपका विटामिन B12 और नायसिन को बनाने का काम करता। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए हम पार्को का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जगहों पर हम कई बार मस्कुलर पेन को रिलीज करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।